नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। सीरिया से असद सरकार का सफाया हो चुका है, वो देश छोड़कर भाग चुका है। सीरिया का गृह युद्ध जो 2011 में शुरू हुआ, अब अपने अंत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक संघर्ष जो लाखों जिंदगियां छीन चुका है, अब शायद अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। लेकिन क्या ये सच में अंत है? चलिए जानते हैं इस संघर्ष के बारे में और देखिए कि ये संघर्ष कैसे और क्यों शुरू हुआ और आज के समय में इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। 2011 में सीरिया में एक उथल पुथल शुरू होती है, जब सरकार विरोधी प्रदर्शनों की शुरुआत होती है। ये आंदोलन अरब दुनिया में अरब स्प्रिंग्स नाम से जाना जाने लगा। घटनाएं होती रही जहां कई देशों के शासकों के खिलाफ जन संग्राम शुरू हो गया। सीरिया में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन वे प्रदर्शनकारियों की आवाज को दबाते चले गए, जो हिंसक रूप में बदल गई। राष्ट्रपति असद की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन विरोध और बढ़ता गया और देखते ही देखते संघर्ष एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल गया। असद सरकार के खिलाफ विभिन्न विद्रोही समूह अपनी ताकत दिखाने लगे, जिसमें इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन भी शामिल हो गए। इस युद्ध में कई पक्षों का एक दल सामने आया। अंतरराष्ट्रीय शक्तियां भी इसमें सामने आने लगी। जैसे ही रूस और ईरान ने असद सरकार का समर्थन किया, वहीं अमेरिका और यूरोपीय देश विद्रोही समूहों के समर्थन में आके खड़े हो गए। गृह युद्ध ने सीरिया को भयंकर मानवीय संकट में डाल दिया। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन गए। देश की बुनियादी सुविधाएं, ढांचे सब तहस नहस हो गए, जैसे अस्पताल, बस स्टैंड और अन्य जितनी भी सुविधाएं थी वो सब तहस नहस होती चली गई। 13 वर्ष बाद ये संघर्ष एक नई दिशा में जाता दिख रहा है। असद की सरकार ने अधिकांश क्षेत्रों पर फिर से काबू पाया, लेकिन युद्ध में ज्यादातर हिस्से में अस्थिरता होती चली गई। रूस और ईरान असद सरकार के साथ अहम भूमिका निभाने लगे। अमेरिका और यूरोपीय देश एक समय पर विरोधियों के साथ और उनके समर्थन में आके खड़े हो गए, लेकिन कई पश्चिमी देशों ने सीरिया के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की। वर्तमान में सीरिया में शांति प्रक्रिया और पुनर्निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। हालांकि स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं और कई क्षेत्रों में असुरक्षा का माहौल है। सीरिया का गृह युद्ध जिसने लाखों जिंदगियां छीन ली, अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन क्या ये अंत कहा जा सकता है? ये हर व्यक्ति के दिमाग में सवाल उभर रहा है। सीरिया का क्या भविष्य अनिश्चितता या शांति की ओर है? लेकिन इस से पहले ये जानना भी जरूरी है कि इस संघर्ष को अंतिम छोर तक लाने वाला कौन है। इस सब के बीच जोलानी के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। सीरिया से असद सरकार को उखाड़ फेंकने में उनकी अहम भूमिका रही। अबू मोहम्मद अल जोलानी कौन है? ये सवाल आज दुनिया भर में उठ रहा है। दरअसल जोलानी का जन्म सऊदी अरब में हुआ और बाद में उन्होंने दमिश्क का रुख किया। सीरिया आने से पहले जोलानी के दादा गोलान हाइट्स में रहते थे। गोलान हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच का इलाका है। 1967 में अरब इजराइल युद्ध तक सीरिया का हिस्सा रहा, लेकिन मौजूदा वक्त में ये हिस्सा करीब 70% इजराइल के कब्जे में है। जोलानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि साल 2000 में दूसरे इत्तेफाक यानी इजरायली
कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीन विद्रोह के बारे में बात की थी। जोलानी ने कहा था कि उस वक्त मेरी उम्र 17-18 वर्ष थी और मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि मैं कैसे भी उन लोगों की रक्षा करूंगा जिनका आक्रमणकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। उदार चेहरे दिखाने की पूरी कोशिश जोलानी ने कई सालों तक लगा दी, सालों तक छिपकर काम किया और वे सुर्खियों में बने रहे। जोलानी ने पिछले कुछ सालों में जिहादी लड़ाकों द्वारा पहली लड़ाई शुरू कर दी। वह मिलिट्री ड्रेस में दिखाई देता था। 2016 में अल-कायदा से नाता तोड़ने के बाद जोलानी ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में दिखाना शुरू किया जो उदार चेहरे वाला हो, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि एक आतंकी संगठन। जोलानी ने खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश की जो उदार चेहरे वाला हो, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि जोलानी का जो संगठन है आतंकी संगठन है। हाल ही में जोलानी ने अलेप्पो के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि शासन में ईसाइयों को कोई नुकसान नहीं। अलेप्पो में बड़ी संख्या में ईसाई अल्पसंख्यक रहते हैं। मिडल ईस्ट के समाचार पत्रों और वेबसाइटों के मुताबिक 9/11 के हमले के बाद जोलानी ने अपनी पहली जिहादी रास्ते की शुरुआत की। इसके बाद जोलानी ने दमिश्क में शहरों में धार्मिक सभाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। 2003 में अमेरिका ने इराक में अपनी सेना भेजी तो जोलानी बगदाद चला गया और इसके बाद विद्रोह में शामिल हो गया। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता चला गया। 2013 में अमेरिका ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था। वह इराक में अबू अल जवारी के नेतृत्व में अपने अल-कायदा में शामिल हो गया। इसके साथ ही वह 5 साल हिरासत में रखा गया। इसी वजह से उसने अल-कायदा से नाता तोड़ दिया। लेकिन अब सीरिया में असद सरकार को उखाड़ फेंकने में जोलानी ने अहम भूमिका अदा की। राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन अब राजधानी पर जोलानी के लड़ाकों का ही कब्जा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।